नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा के संबंध में बात करेंगे। ऊर्जा के संबंध में हम ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऊर्जा के मध्य प्रदेश में दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो परंपरागत स्रोत, एक होते हैं गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत के अंदर भी दो तरीके के स्रोत होते हैं, एक होते हैं ताप विद्युत केंद्र और दूसरे होते हैं जल विद्युत केंद्र। तो जो ताप विद्युत केंद्र और जल विद्युत केंद्र होते हैं ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्रों के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से इनके बारे में जानेंगे कौन कौन से ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है और इनसे कितनी ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और किन देशों के सहयोग से ये बने हैं, किन राज्यों से इनके साथ मध्य प्रदेश के अलावा किन राज्यों से ये समझौते में है। तो इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश में ताप विद्युत केंद्रों में जो सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश में जो बना था वो बना था चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो है ये बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित है। जब हमने मध्य प्रदेश के मैप के बारे में चर्चा की थी तो जो बुरहानपुर जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? सबसे दक्षिणी जिला है। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, यदि इस तरीके से हम मैप अगर इसी बोर्ड में हम मैप की चर्चा करें तो ये पूर्वी हिस्सा हो गया, ये उत्तरी हिस्सा हो गया, ये पश्चिमी और ये दक्षिणी। तो जो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है और बुरहानपुर का नेपानगर में ये पहला मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। कौन सा? चांदनी ताप विद्युत केंद्र। तो ये स्थापित किया गया था। इसको स्थापित करने का जो उद्देश्य था कि ये किस उद्देश्य को देखते हुए इसकी स्थापना की गई, तो नेपानगर में जो अखबारी कागज मिल है, अखबारी कागज मिल जो नेपानगर में स्थित है उसके लिए विद्युत उपलब्ध कराने के संबंध में इसकी स्थापना की गई थी। इसको स्थापित करने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि जो अखबारी कागज मिल है उसको विद्युत उपलब्ध होती रहे, यानी विद्युत उपलब्ध होती रहेगी तो ये अखबारी कागज मिल चलती रहेगी। इसलिए यहाँ पर ये बुरहानपुर के नेपानगर में ये ताप विद्युत केंद्र, चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था, क्योंकि ये यहाँ पर अखबारी कागज मिल है नेपानगर में। कब स्थापित हुआ था? तो यदि इसकी डेट की बात करें तो ये 1953 में यानी 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी यदि उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये 17 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करती है। यानी ये जो चांदनी ताप विद्युत केंद्र है ये 17 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। कोयला और पानी, ये चूंकि ताप विद्युत केंद्र है तो ये कोयले एवं पानी से ये बिजली उत्पन्न करता है। तो इसको जो कोयला और जो पानी की पूर्ति होती है, पानी होता है तवा नदी से पानी लिया जाता है, कोयला लिया जाता है तवा क्षेत्र से। तवा नदी वाला जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में कोयले का खनन किया जाता है, वहीं से कोयला लिया जाता है। किसके लिए? चांदनी ताप विद्युत केंद्र के लिए। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र के लिए पानी लिया जाता है तवा नदी से और कोयला लिया जाता है तवा नदी क्षेत्र से। वहां पर खनन के दौरान कोयला उत्पन्न होता है तो उसी कोयले का यूटिलाइज किया जाता है ये चांदनी ताप विद्युत केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अगले जो ताप विद्युत केंद्र की हम बात करेंगे वो है विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है ये है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला, जब हमने जैसा कि देखा कि जो बुरहानपुर ही ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। जो हमने अपनी पहली जो क्लास थी मध्य प्रदेश की उसमें मैप की चर्चा की थी तो उसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला था बुरहानपुर। यदि हम सबसे पूर्वी जिला की बात करें कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली जिला सबसे पूर्वी है। सबसे दक्षिणी जो जिला है वो है बुरहानपुर। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली के अंदर है बेड़न में ये स्थापित है। कौन सा? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली जिले के बेड़न में स्थित है। यदि इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें कि ये कितनी विद्युत उत्पन्न करता है, तो ये 4760 यानी 4760 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। यानी सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करता है कौन? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। ये सबसे बड़ा है, ये यानी अब सबसे ज्यादा ये बिजली उत्पन्न कर रहा है, विद्युत सबसे ज्यादा मेगावाट बिजली उत्पन्न कर रहा है ये, तो सबसे बड़ा होगा। तो ये सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र है। मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी जिसे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, तो वो बेड़न को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बना है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, तो सिंगरौली जिले की बेड़न को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है।
केवल सिंगरौली को भी नहीं कहा जाता है, सिंगरौली के अंदर बेड़न को कहा जाता है। यदि ऑप्शन में सिंगरौली और बेड़न दो होंगे तो बेड़न ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सिंगरौली के अंदर बेड़न को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यदि इसके संचालन की बात करें कि विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का संचालन कौन कर रहा है, तो एनटीपीसी के द्वारा ये संचालित है। एनटीपीसी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। किसके द्वारा? एनटीपीसी जो है ये नवरत्न कंपनियों में से एक है, तो इसके द्वारा ताप विद्युत केंद्र का संचालन किया जा रहा है। यदि इसके बनने के बाद, यदि जब इसका निर्माण हो रहा था, तो यदि इसमें सहयोग की बात करें तो रूस यानी रसिया की सहायता से ये जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, ये रसिया की सहायता से मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बेड़न में ये बना था। तो इसमें किसकी सहायता प्राप्त हुई थी? तो रूस यानी रसिया की सहायता प्राप्त हुई थी। अगला हम देखें कि इसमें कोयला और पानी की कहां से इसमें खपत होती है। तो कोयला जो मिलता है ये सिंगरौली जिले की खदानों से ही कोयले का उत्खनन होता है, उसी से कोयला लिया जाता है इस विद्युत केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यदि पानी की बात करें तो पानी के लिए इसमें रेहंद नदी का उपयोग किया जाता है। रेहंद नदी के पानी का उपयोग किया जाता है किसके लिए? ताप विद्युत केंद्र के लिए। तो जो कोयला लिया जाता है वो सिंगरौली की खदानों से जो कोयला उत्खनन होता है उससे कोयला लिया जाता है। जो पानी लिया जाता है वो रेहंद नदी से लिया जाता है। यदि हम बात करें कि इसमें मध्य प्रदेश के अलावा और कौन कौन से राज्य या जो भी हैं इसमें कौन कौन से सहयोगी हैं, तो मध्य प्रदेश के अलावा इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमनदीप ये संयुक्त परियोजना है। इन सभी की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमनदीप ये जो है इतने सारे ये राज्यों और ये जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। अगली जो ताप विद्युत केंद्र है वो है सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, यदि हम इसकी स्थिति की बात करेंगे तो ये बैतूल जिले के सारणी में है। बैतूल जिले की हमने मध्य प्रदेश के मैप में चर्चा की थी। जो बैतूल जिला है, बैतूल जिला होशंगाबाद ये जो संभाग है उसके अंतर्गत आता है, होशंगाबाद के नीचे आता है। बैतूल जिला से ही महाराष्ट्र की सीमा शुरू होती है। ये भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिला है। कौन सा? बैतूल जिला। तो बैतूल जिले की सारणी में ये स्थित है। कौन सा? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। यदि इसकी क्षमता की बात करें तो ये 1437 यानी 1437 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। कौन सा ताप विद्युत केंद्र? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बैतूल की सारणी में स्थित है। यदि इसकी क्षमता की बात करें तो ये 1447 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। यदि इसके में सहयोग की बात करें तो ये 1967 में यानी 1967 में अमेरिका की सहयोग से बना था। अमेरिका ने इसमें हमारी मदद की थी। इसको बनाने में अमेरिका की मदद से हमने ये सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र बनाया था। तो 1967 में अमेरिका की मदद से ये हमने ताप विद्युत केंद्र का निर्माण किया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। इसमें 3/2 यानी इसका रेशियो चलता है, यानी तीन हिस्से जो होंगे वो मध्य प्रदेश के और 2 हिस्से जो होंगे वो राजस्थान के। इस तरीके से इसमें विद्युत का विभाजन किया गया है। यदि इसमें हम देखें कि कोयले का कहां से कोयला कहां से लिया जाता है, तो कोयला जो लिया जाता है वो पाथरखेड़ा से और नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी NCFL से इसमें कोयला लिया जाता है। यानी जो पाथरखेड़ा है यहाँ पर कोयले का उत्खनन होता है, यहाँ से कोयला लिया जाता है और नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड से भी इस ताप विद्युत केंद्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोयला लिया जाता है। यदि कोयले के बाद यदि पानी की बात करें तो पानी यहाँ माचना नदी से लिया जाता है। माचना नदी का पानी इसमें ताप विद्युत केंद्र में उपयोग में लाया जाता है। कौन से ताप विद्युत केंद्र में? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में। अगला जो ताप विद्युत केंद्र हम देखेंगे तो अगला जो है वो है संजय ताप विद्युत केंद्र। संजय ताप विद्युत केंद्र जो स्थित है वो है उमरिया में। उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में ये स्थित है। उमरिया जिला जो है उमरिया जिले के अंदर स्थित है बीरसिंहपुर में ये संजय ताप विद्युत केंद्र स्थित है। यदि इसकी क्षमता की बात करें कि ये कुल कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, तो ये 1340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। 1340 यानी 1340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। कौन सा? संजय ताप विद्युत केंद्र। यदि इसमें पानी की बात करें तो इसमें पानी कहां से लिया जाता है? संजय ताप विद्युत केंद्र में जोहिला नदी का पानी लिया जाता है। कोयला जो लिया जाता है वो साउदर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड से यानी SCFL से कोयला लिया जाता है इसमें विद्युत उत्पादन के लिए। तो पानी लिया जाता है वो जोहिला नदी से लिया जाता है, जो कोयला लिया जाता है वो साउदर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड SCFL से कोयला लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने संजय ताप विद्युत केंद्र के बारे में चर्चा की है।
ये उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में स्थित है। क्षमता 1340 मेगावाट है। अगला ताप विद्युत केंद्र के बारे में हम देखेंगे तो वो है संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। संत सिंगाजी, जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा संत सिंगाजी के बारे में। आगे हम संत सिंगाजी के पर्यटक स्थलों के बारे में देखेंगे जब, तो हम संत सिंगाजी खंडवा के बारे में पढ़ेंगे। संत सिंगाजी जो है ये खंडवा में स्थित है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र ये खंडवा में स्थित है। यदि इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये 1200 मेगावाट उत्पादन क्षमता का ताप विद्युत केंद्र खंडवा जिले में स्थित है। 1200 मेगावाट ताप विद्युत केंद्र ये मेगावाट ये बिजली उत्पन्न करता है। कौन सा? संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। इसके बाद हम देखेंगे दादा धूंधी वाले ताप विद्युत केंद्र। दादा धूंधी वाले जो ताप विद्युत केंद्र है ये भी खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिले में एक तो ये संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र और दादा धूंधी वाले ताप विद्युत केंद्र। तो खंडवा में जो स्थित है इसके उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये 2600 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है, यानी अच्छी खासी विद्युत इसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। किसके द्वारा? दादा धूंधी वाले ताप विद्युत केंद्र के द्वारा। इनमें कुछ और ज्यादा खास पढ़ने को है नहीं, क्योंकि ये बहुत कम ही पूछे जाते हैं। ये जो चांदनी ताप विद्युत विंध्याचल और ये सतपुड़ा वगैरह है, और भी आगे हम 4-5 और बचे हैं उनके बारे में देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना इनके लिए इनमें इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट हम देखेंगे, वन लाइन फैक्ट में ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो ताप विद्युत केंद्र है वो है बांध ताप विद्युत केंद्र। बांध ताप विद्युत केंद्र जो है ये बांध ताप विद्युत केंद्र सीधी जिले में स्थित है। कहां पर है? ये सीधी जिले में स्थित है। इसमें जो कोयला लिया जाता है वो सीधी में जो कोयले का उत्खनन होता है वहां से लिया जाता है, और जो पानी लिया जाता है वो रेहंद नदी से लिया जाता है। तो जो बांध ताप विद्युत केंद्र सीधी जिले में स्थित है, कोयला यहाँ सीधी से लिया जाता है, पानी रेहंद नदी से लिया जाता है। तो इस तरीके से हमने चांदनी ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, संजय ताप विद्युत केंद्र, संत सिंगाजी, दादा धूंधी वाले और बांध ताप विद्युत केंद्र के बारे में चर्चा की है। इसके बाद हम कुछ और ताप विद्युत केंद्र उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं आगे के जो हमारे ताप विद्युत केंद्र है उनके बारे में। तो अगला जो ताप विद्युत केंद्र है वो है मांडू ताप विद्युत केंद्र। मांडू ताप विद्युत केंद्र जो स्थित है वो है सीधी जिले में स्थित। सीधी जिले में मांडू ताप विद्युत केंद्र स्थित है। यदि देखा जाए कि मांडू ताप विद्युत केंद्र में कोयला कहां से प्राप्त होता है, तो कोयला जो होता है वो सीधी से, यानी सीधी में जो कोयले का उत्खनन होता है, सीधी में जो कोयले की खदान है वहां से मांडू ताप विद्युत केंद्र के लिए कोयले की आपूर्ति की जाती है। यदि पानी की बात करें कि यहाँ पर जल की आपूर्ति किससे होती है, तो रेहंद नदी का पानी इसमें उपयोग में लाया जाता है। किसमें? मांडू ताप विद्युत केंद्र में। अगला जो ताप विद्युत केंद्र है वो है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जो है ये जबलपुर जिले में स्थित है। यदि इसकी क्षमता की बात की जाए कि ये कितने मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, तो ये 151 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, यानी 151 मेगावाट बिजली ये उत्पन्न करता है। कौन सा? जबलपुर। ये बना था 1960 में। 1960 में ये स्थापित हुआ था। कौन सा? जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। यदि इसमें देखा जाए कि इसमें कोयले की आपूर्ति कहां से होती है, तो जबलपुर की खदानों से, जबलपुर में जो कोयले का उत्खनन होता है वहां से जबलपुर ताप विद्युत केंद्र में इसकी आपूर्ति होती है कोयले की। यदि पानी की बात की जाए तो सब लोग जानते हैं जबलपुर से नर्मदा नदी निकली हुई है, तो नर्मदा नदी का पानी इसमें उपयोग में लाया जाता है। किसमें? ताप विद्युत केंद्र, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र में। अगला है पेंच ताप विद्युत केंद्र। पेंच ताप विद्युत केंद्र जो है ये छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता है 210 मेगावाट। 210 मेगावाट उत्पादन क्षमता के साथ पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। यदि कोयले की बात की जाए कि यहाँ पर कोयला कहाँ से लिया जाता है, तो कोयला लिया जाता है छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा में जो भी कोयले का उत्खनन होता है वहां से कोयला लिया जाता है। काय के लिए? पेंच ताप विद्युत केंद्र के लिए। यदि पानी यानी जल की आपूर्ति की बात की जाए तो रेहंद नदी से इसमें जल की आपूर्ति की जाती है। किससे? रेहंद नदी से इसमें जल की आपूर्ति की जाती है। अगला जो ताप विद्युत केंद्र उसके बारे में हम देखेंगे तो वो है बीना ताप विद्युत केंद्र। बीना जो ताप विद्युत केंद्र स्थित है सागर जिले की बीना में स्थित है। सागर जिला है, सागर जिले की जो बीना तहसील है वहां पर ये ताप विद्युत केंद्र स्थित है। कौन सा? बीना ताप विद्युत केंद्र। यदि इसकी उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता इसकी है। किसकी? बीना ताप विद्युत केंद्र की। यदि कोयले की बात की जाए कि यहाँ कोयला कहाँ से लिया जाता है, तो सिंगरौली और सीधी की खदानों से यहाँ पर कोयला आता है। कहां से आता है? सिंगरौली और सीधी की खदानों से बीना ताप विद्युत केंद्र में कोयले की आपूर्ति की जाती है। और पानी यानी जल की आपूर्ति की बात करें तो बीना नदी से जल की आपूर्ति की जाती है। कहां पर? बीना ताप विद्युत केंद्र में। यानी बीना जो नदी है ये बेतवा की सहायक नदी है बीना, तो इससे बीना ताप विद्युत केंद्र में जल की आपूर्ति की जाती है। लास्ट अगला जो है वो हम बात करेंगे अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक जो ताप विद्युत केंद्र है अनूपपुर जिले में स्थित है। कहां पर?
ये अनूपपुर जिले में स्थित है। अनूपपुर जिले के सुहागपुर, अनूपपुर जिले के अंदर एक सुहागपुर तहसील है, वहां पर ये स्थित है। कौन सा? अनूपपुर जिले में सुहागपुर तहसील में कौन सा विद्युत केंद्र स्थित है? वो है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। यदि इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता इसकी है, यानी 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। ये कौन? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। यदि कोयला की बात की जाए कि कोयला यहाँ कहाँ से लिया जाता है, तो सुहागपुर की खदानों से यहाँ पर कोयले की आपूर्ति की जाती है। यदि पानी की आपूर्ति की बात की जाए तो सोन नदी से यहाँ पर पानी की आपूर्ति की जाती है, यानी सोन नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। किसमें? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र में। तो इस तरीके से हमने आज मध्य प्रदेश में जितने भी ताप विद्युत केंद्र हैं, मुख्यतः जो ताप विद्युत केंद्र जो नाम में रहते हैं, फेम में रहते हैं, उनके बारे में चर्चा की है, जो पेपरों में अक्सर पूछे गए हैं। अगली वीडियो में हम जल विद्युत केंद्रों की बात करेंगे कि जल विद्युत केंद्र कौन कौन से मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है और ये कितनी बिजली या कितनी मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।